हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। राजस्थान सेट यानी आर सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन बच्चे आप सभी के सामने आ चुका है। पिछली बार 2023 में सेट का एग्जाम हुआ था। अभी 2026 में भी आपका बच्चे सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आ गया है। और आई थिंक 2023 से पहले 2013 में डायरेक्ट हुआ था, यानी पहले 10 साल के गैप में हुआ था। अब की बार लगभग 3 साल के गैप में बच्चे आपका एग्जाम आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार को यानी गवर्नमेंट को इस एग्जाम को फाइनल करवाने की कितनी जल्दी होगी। आरसेट एग्जाम के अंतर्गत बच्चे अभी आज मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। लाइफ साइंस सब्जेक्ट से जो बच्चे एग्जाम इस बार देने जाएंगे, लगभग सितंबर से अक्टूबर या नवंबर तक मैक्सिमम आपका एग्जाम हो जाएगा बच्चे। सितंबर से नवंबर के बीच में एग्जाम होगा आपका। तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या सिलेबस आप सभी का रहने वाला है, किस प्रकार से प्रिपेयर करना बच्चे, वो जानकारी आज आपको इस सेशन के अंदर दूंगा। जैसा कि आप जानते हो बच्चे, आपके लाइफ साइंस से अगर आप पेपर दोगे सेट का एग्जाम आप राजस्थान के अंतर्गत, तो दो पार्ट में आपका ये पेपर होता है, दो भाग में होता है बच्चे। एक आपका होता है जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट बच्चे, और दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी लाइफ साइंस से आप पेपर देंगे तो लाइफ साइंस का हिस्सा आपके क्वेश्चन बनेंगे। दो पार्ट में पेपर होता है बच्चे। जनरल एप्टीट्यूड जो होता है, इसमें आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी लाइफ साइंस के देखोगे बच्चे, तो आपको 100 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन बच्चे 2 नंबर का होता है। यहाँ पे भी अगर आप मार्क्स देखोगे तो 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200, यानी कि सर लगभग लगभग बच्चे आप ये कह सकते हो सर कुल मिलाकर के 300 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है। और अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, कट ऑफ में आने के लिए लगभग लगभग बच्चे आप ऐसा मान सकते हो 185 नंबर 185 जनरल कैटेगरी कह रहा हूं, बाकी कैटेगरी वाइज आप 10-10 नंबर कम करते जाइए। ओबीसी के 185 की बजाय 175 मान लीजिए बच्चे। ऐसे ही 10-10 नंबर कम करके आप अपनी कैटेगरी का अनुमान लगा सकते हो। एक मैंने सेफ स्कोर, जो हाईएस्ट स्कोर मैंने आपको बताया, लगभग 300 में से 185 के आसपास जनरल कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो जाता है। अदर राज्य के जो बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, उनकी कैटेगरी चाहे कोई भी हो। राजस्थान की कैटेगरी को ही कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा आपके मार्क्स के अंदर। अभी जैसा मैंने कहा बच्चे, जनरल एप्टीट्यूड, सर ये जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा। देखो बच्चे, जनरल एप्टीट्यूड में आपकी 10 यूनिट्स होती हैं। 10 यूनिट बच्चे आपको देखने को मिलेंगी। 10 यूनिट बच्चे आपको देखने को मिलेंगी, जहां से आपके क्वेश्चंस 50 आने हैं, यानी प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन बच्चे आपके आएंगे। जैसे 10 यूनिट कौन कौन सी होंगी सर, इनके अंदर बच्चे एक आपका होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, एक बच्चे आपका सेक्शन रहेगा सर रिसर्च एप्टीट्यूड का, एक बच्चे आपका सेक्शन रहेगा कॉम्प्रीहेंशन का, एक बच्चे सेक्शन आपका रहेगा कम्युनिकेशन का, एक सेक्शन बच्चे आपका रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, एक सेक्शन बच्चे आपका रहेगा लॉजिकल रीजनिंग के नाम से रहेगा सर, एक सेक्शन बच्चे आपका रहेगा डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई के नाम से, एक बच्चे आपका रहेगा आईसीटी के नाम से, एक बच्चे आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और एक बच्चे आपका रहेगा हायर एजुकेशन। यहाँ शॉर्ट में लिखा मैंने, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो कुल मिला के बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 यूनिट होंगी जो जनरल पार्ट में होंगे। 10 यूनिट से 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी बच्चे हम बात करें आपके लाइफ साइंस, लाइफ साइंस है बच्चे, यहाँ से आपकी कुल मिलाकर के बच्चे 13 यूनिट्स होंगी। जैसा CSIR नेट के अंदर यूनिट्स दी जाती हैं, हालांकि क्वेश्चन का लेवल कम होता है, बट टॉपिक्स के नाम वही सेम टू सेम दे रखे हैं। ये कौन कौन सी 13 यूनिट होंगी सर, वो भी आपको बता देता हूं बच्चे। सबसे पहली एक होगी आपकी मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन नाम से होगी। कुल मिलाकर के इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी होती है। दूसरी यूनिट बच्चे आपकी होगी सर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन के नाम से बच्चे आप सभी के द्वारा जाना जाएगा। तीसरा होगा सर जिसमें हम बोलेंगे फंडामेंटल प्रोसेस, फंडामेंटल प्रोसेस जिसके अंदर डीएनए आरएनए की जो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन जैसी प्रोसेस होती है वो आपको पढ़नी होती हैं। फिर फोर्थ होगी बच्चे आपकी सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, एंड सेल सिग्नलिंग के नाम से बच्चे कोशिका संकेत और कोशिका संचार के नाम से आप जिसको जानते हो।
फिर बच्चे आपके एक होगी डेवलपमेंट बायोलॉजी यानी परिवर्धन जैविकी जिसको आप लोग कह सकते हो। फिर बच्चे आपकी ये होगी सर प्लांट फिजियोलॉजी। यूनिट नंबर 6 जो होगी बच्चे वो प्लांट फिजियोलॉजी होगी। यूनिट नंबर 7 जो होगी बच्चे वो आपकी एनिमल फिजियोलॉजी होगी। यूनिट नंबर 8 बच्चे आपकी इनहेरिटेंस बायोलॉजी यानी आनुवांशिकी आप जिसको बोल सकते हो। यूनिट नंबर 9 बच्चे आपकी होगी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। यूनिट नंबर 10 बच्चे आपकी होगी इकोलॉजिकल बायोलॉजी के नाम से आप लोग जिसको बोल सकते हो। यूनिट नंबर बच्चे 11 होगी आपकी जिसको आप बोलेंगे इवोल्यूशन एंड बिहेवियर के नाम से, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। यूनिट नंबर 12 बच्चे आपकी होगी अप्लाइड बायोलॉजी। और यूनिट नंबर 13 होगी बच्चे आपके सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आप बोल सकते हो मेथड्स इन बायोलॉजी। ये मैंने शॉर्ट में आपको 13 की 13 यूनिट के नाम लिख दिए हैं बच्चे। बाइलैंग्वेज मैंने इसको डिक्टेट भी कर दिया है, बोल भी दिया है आपको, जो भी लैंग्वेज आपके उसमें कर सकते हो। कुल मिला के सर ये 23 यूनिट जो है ना ये हमारा टारगेट रहने वाला है आपकी इस एग्जाम सेट एग्जाम लाइफ साइंस के लिए बच्चे। अब सर हमें क्या करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है? देखो बच्चे यही सेम जो यूनिट आपकी लिखी मैंने लाइफ साइंस में, यही यूनिट्स आपकी किसकी होती हैं? यही यूनिट्स आपकी CSIR नेट में होती हैं। लेकिन वहां पे क्वेश्चन पूछने का जो क्वेश्चंस का लेवल है ना उसके कंपैरिजन में करोगे तो आपके RSET एग्जाम में उसका मुश्किल से 50 या 60% लेवल का ही क्वेश्चन आता है। मतलब अगर हम CSIR के क्वेश्चन को 100% डिफिकल्ट माने तो ये उसके कंपैरिजन में 50 से 60% ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है बच्चे। तो एक बहुत अच्छा मौका है। राजस्थान के अंतर्गत जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कॉलेज हैं या फिर बच्चे आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट होने के लिए ये आपका मौका बच्चे, क्वालिफाई कर लेते हो तो आसानी से आप लग सकते हो। गवर्नमेंट वैकेंसी आती तो गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, प्राइवेट में तो आप एलिजिबल हो ही किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर। अब की बार ये आपका PSC नहीं लेगा, अब की बार ये एग्जाम बच्चे कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए बच्चे कैसे तैयारी करें सर? प्रिपरेशन के लिए 3 चीजें होती हैं बच्चे, 3 चीजें आपको चाहिए होती हैं। पहली चीज क्या चाहिए होती है सर? एक तो बच्चे आपकी जो सिलेबस के अंदर यूनिट दी गई है तो यूनिट वाइज आपको डिटेल्ड कंसेप्ट बच्चे करने होते हैं आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से। दूसरी चीज बच्चे आपको MCQ करने होंगे प्रैक्टिस, कम से कम पिछले 5 से 7 साल के MCQ जो डिफरेंट डिफरेंट राज्यों के अंदर सेट एग्जाम में आए हैं। और तीसरी चीज बच्चे फिर आपको करनी होती है सर अपना एनालाइज करने के लिए मॉक टेस्ट। 3 चीजें बच्चे। अब ये कैसे कवर करोगे यूनिट वाइज? कवर करने के 2 तरीके हैं बच्चे। एक तो आपका है सर सेल्फ स्टडी से। आप सोच सकते हो कि सर मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूं क्या? तो बच्चे देखो सेल्फ स्टडी से करना लगभग इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि बच्चे जो आपकी यूनिट दी है ना आप देखना कि इनमें से आपने ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में कुछ ही यूनिट पढ़ी होंगी। यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की भी दे रखी है, बायोफिजिक्स की भी यूनिट दे रखी है बच्चे, यहाँ पर आपको बॉटनी की भी यूनिट दे रखी है, यहाँ पर आपको बच्चे जूलॉजी की भी दे रखी है। अब आपने अपने कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में ये सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते हैं तो इसलिए आप सेल्फ स्टडी करने जाओगे तो कुछ ना कुछ यूनिट के अंदर आप फंसोगे बच्चे। बाकी आप ट्राई करके देख सकते हो, सबसे अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी लेकिन सिर्फ अपने से सेल्फ स्टडी के दम पे थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो बच्चे आपको आवश्यकता पड़ेगी फिर किसकी सर? किसी न किसी टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बैच की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये टीचर आप अपने बिहाफ पे ढूंढ सकते हैं। पूरा आपके पास यूट्यूब है बच्चे, आराम से एनालाइज कीजिए। मुझसे पढ़ना है मुझसे पढ़िए, किसी और टीचर से पढ़ना है किसी और टीचर से पढ़िए, जिससे आपको बेटर लगे बच्चे। बट आपको टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। टीचर का सहारा लोगे तो सेल्फ स्टडी मात्र आपकी नॉमिनल सी रह जाएगी। मतलब यहाँ से समझ बनेगी और हल्का फुल्का रीडिंग कर लोगे बच्चे, अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर एक बुक लगानी पड़ेगी MCQ की, और ये सारी चीज करने के साथ साथ हल्का फुल्का मॉक टेस्ट 5-10 लगा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा बच्चे। ठीक है सर। अभी बच्चे मैं आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बता देता हूं। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ये जो 3 फीचर मैंने लिखे हैं, ये जो 3 फीचर मैंने लिखे हैं कि यूनिट वाइज कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस, कम से कम पिछले 5 साल के सेट के MCQ और मॉक टेस्ट, ये तीनों ही चीजें बच्चे, इन तीनों ही चीजों को एक साथ एक ही पैकेज के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। आप जाएंगे बच्चे संसारम एप्लीकेशन पे, संसारम एप्लीकेशन पे जाएंगे बच्चे, तो इस एप्लीकेशन पे आपको RSET राजस्थान सेट का बच्चे बैच मिलेगा। ये बैच कैसा रहेगा सर? बैच के अंदर लाइव क्लास भी रहेंगी और रिकॉर्डेड क्लास भी रहेंगी। आप किसी भी टाइम देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो बच्चे।
तीनों चीजें होंगी, यूनिट वाइज सिलेबस होगा, 5 साल के जो एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू की डेट बता करके आपको सारे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे बच्चे, और इसी के साथ मॉक टेस्ट भी इस बैच के अंदर मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, यूनिट वाइज एमसीक्यू मिलेंगे बच्चे, सारी चीजों के पैकेज के साथ ये बैच मिलेगा कहाँ पे? संसारम एप्लीकेशन पे। प्राइस क्या होगा बच्चे? प्राइस इसका 1999 रुपए, सिर्फ 1999 रुपए बच्चे, ये कंप्लीट बैच का प्राइस आपका होगा। अभी 30% डिस्काउंट पे चल रहा है ये बैच, वैसे आपका होता है 2999 का। ठीक है, अभी बच्चे ये बैच आपको मिलेगा 1999 में, एक वीक के लिए आपका प्लान है, ऑफर है, तो आप जा करके एप्लीकेशन पे संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए बच्चे, और आसानी से बैच के अंदर एनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। किसी प्रकार की क्वेरी या प्रॉब्लम के लिए बच्चे ये नंबर है मेरा, ये संस्थान का नंबर है बच्चे, आप इस पे संपर्क कर सकते हो। संपर्क करके कोई भी जानकारी आपको लेनी हो ले सकते हैं बच्चे। छोटी मोटी जानकारी के लिए व्हाट्सअप करके ही डायरेक्टली मैसेज पे आप सहायता कर सकते हैं, या फिर कॉल करके आप इस पे जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी बच्चे एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। मिलते हैं बच्चे दोबारा किसी और सेशन में। जय हिंद भाई।